हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो कि देश का पहला और सबसे बड़ा B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है, इस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिरता जा रहा है। फिर हम देखेंगे इस कंपनी का वैल्यूएशन, जहाँ पे हम जानेंगे कि अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें किन शेयर प्राइस पे इस कंपनी में इंटर होना चाहिए। और फिर फाइनली हम इस कंपनी का टोटल और कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूं। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों इस कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि इन 2022 ओनली इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 26% डाउन है। और अगर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस हम देखते हैं 52 वीक हाई से, तो ये लगभग 50.8% डाउन है। तो दोस्तों, इन्वेस्टर कॉन कॉल इन सब से मालूम हुआ है कि कंपनी का कहना है कि कंपनी का जो मार्जिन है उन Q4 FY22 और Q1 FY23 में कंप्रेस होने वाला है। और ये मार्जिन में जो कंप्रेशन है ऑन अकाउंट ऑफ हायर हायरिंग एंड वेज इन्फ्लेशन, हायर हायरिंग कंपनी कर रही है और वेज में इन्फ्लेशन होने के कारण में कंपनी का मार्जिन घट सकता है। ये दो मेन कंसर्न है जिस कारण से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार डाउन हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं कि हमें इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 4823 रुपीज़ के आसपास है। और हम इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है अपने 52 वीक हाई से लगभग 50.8% डाउन है। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है अपने 50 DMA जो कि 4915 है और 200 DMA जो 6075 रुपीज़ है, उससे भी डाउन है दोस्तों। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको 4915 तक वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आप पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो यह इस कंपनी में बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का SIP के मोड में। और आप अपना उस बल्क अमाउंट 200 DMA जो 6075 है उसके ऊपर आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी का वैल्यूएशन P के आधार पर करते हैं। हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो मीडियन P है वो 64.4 रुपीज़ है और कंपनी का प्रेजेंट टाइम में जो P है वो 48.3 है। तो इस आधार पर भी हम कंपनी का एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर है और अपने मीडियन P से भी डाउन है दोस्तों। और इसी तरह इस कंपनी के जो TTM अर्निंग पर शेयर है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास है। तो ये कंपनी एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है जहां हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी का क्वार्टरली सेल देखते हैं तो 2018 से लगातार राइजिंग ट्रेंड में है। इसी तरह इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो ये हम देखते हैं कि रिसेंट पिछले 1 या 2 क्वार्टर में थोड़ा स्लाइट निगेटिव है। उसके बावजूद भी इस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा दोस्तों। तो इस आधार पर भी हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया इंटरमेश जो कंपनी है B2B डिजिटल मार्केट प्लेस में ऑपरेट करती है और इसका जो मेन काम है वो जितना भी MSMEs हैं इंडिया की, उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना और उनके बिजनेस को डिजिटाइज करना, यही उसका मेन बिजनेस है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस B2B डिजिटल मार्केट प्लेस में कितनी अपॉर्चुनिटी है या कितनी अपॉर्चुनिटी आगे आ सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट तभी हो सकती है जब अपॉर्चुनिटी बहुत ही लार्ज हो। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं भारत में नॉन एग्रीकल्चर MSME FY 2015-16 में इनकी संख्या जो है 63.69 मिलियन थी, जो कि ये 6% CAGR से बढ़ रही है। और 2020 और 21 में ये बढ़ के 75 मिलियन MSMEs हो गई। तो दोस्तों, जैसे ही MSMEs की संख्या बढ़ रही है वैसे ही इस कंपनी का बिजनेस भी आगे चल के बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर हम B2B डिजिटल स्पेस में अपॉर्चुनिटी को समझना है तो हमें इंटरनेट पेनिट्रेशन देखना पड़ेगा इन MSMEs में। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया की टोटल MSMEs का टोटल 55% MSMEs हैं जो डिजिटली कनेक्टेड हैं। इन 55% जो डिजिटली कनेक्टेड MSMEs हैं इसमें केवल 23% MSMEs इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। और इस टोटल 23% जो यूज कर भी रहे हैं उसमें से केवल 4% उसका फुल पोटेंशियल यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्पेस है
इंडिया इंटरमेश के लिए इस सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। इसी तरह हम देख रहे हैं कि 2018 से 19 में B2B डिजिटल क्लासीफाइड मार्केट का जो वैल्यूएशन था वो 43 बिलियन रुपीज़, तो कि आगे 4 से 5 सालों में ये बढ़ के 140 टू 160 बिलियन रुपीज़ हो जाएगा। और अगर हम CAGR टर्म में देखते हैं तो इसमें जो ग्रोथ है वो 22 से 25% CAGR से होगा। अगर हम इंडियन रिटेल B2B मार्केट की बात करते हैं इन डॉलर टर्म, तो 2018 टू 19 में ये 714 बिलियन डॉलर था, जो कि 2024-25 में ये बढ़ के 1045 बिलियन डॉलर हो जाएगा। कि अगर हम CAGR के टर्म में देखते हैं तो ये लगभग 10% CAGR से ग्रो हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भारत में B2B ई कॉमर्स मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है। उसके जो मेन कारण है उसको मैंने लिस्ट आउट किया है, तो आप देख लीजिए। पहला इंपॉर्टेंट कारण है लोअर कॉस्ट ऑफ डाटा एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जियो के आने के बाद में भारत में डाटा और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो प्राइस है ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है, इसलिए जो इंडिविजुअल्स हैं या कंपनीज हैं वो आसानी से इंटरनेट अफोर्ड कर पा रही हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि इंक्रीज पेनिट्रेशन इन रूरल एंड सेमी अर्बन रीजन, क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है तो आप रूरल और सेमी अर्बन रीजन में पेनिट्रेशन भी बढ़ गया है इंटरनेट्स का। एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ पेमेंट ऐप्स, अभी हम देख रहे हैं कि हर मोबाइल पे आप ऐप्स डाउनलोड करके कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन्हेंस्ड लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी, इसी तरह हम देख रहे हैं जो लास्ट मेन इंपॉर्टेंट रीजन है ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक ड्राइविंग डिजिटल जर्नी। कि प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि जो पैंडमिक सिचुएशन चल रही है उसके कारण जो कंपनियां हैं या लोग भी जो हैं वो डिजिटल मार्केट यूज करना चाहते हैं अपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो दोस्तों इसी तरह आप B2B डिजिटल मार्केट प्लेस के ग्रोथ को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट फिगर देख लेते हैं कि भारत में ऑनलाइन सर्च प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए किस तरह से राइज हो रहा है। तो हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में 623 मिलियन इंटरनेट यूज़र हैं, जिसका 72.2% इंटरनेट यूज़र जो हैं शॉपिंग ऐप्स का यूज कर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में 79.3% इंटरनेट यूज़र सर्चिंग ऑनलाइन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर हम डॉलर टर्म में देखते हैं जो डिजिटल मार्केट क्लासीफाइड एड्स है उसकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो 111.6 मिलियन डॉलर रुपीज़ है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी इन सब बढ़ने के कारण में इस सेक्टर में ग्रोथ आगे चलकर बहुत ही ट्रिमेंडस आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इंडिया इंटरमेश कंपनी के बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना 1999 में मिस्टर दिनेश अग्रवाल जी ने नोएडा यूपी में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस है जो कि बायर्स और सप्लायर्स को आपस में जोड़ती है। भारत में ऑनलाइन B2B क्लासीफाइड स्पेस में इस कंपनी का 60% मार्केट शेयर है। इस कंपनी का जो मेन फोकस स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, लार्ज इंटरप्राइजेस के साथ साथ इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसका मेन फोकस है दोस्तों। यहाँ पे सप्लायर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करके प्रोडक्ट और सर्विसेज के संबंध में बिजनेस इंक्वायरी जनरेट करने के लिए इंडिया इंटरमेश का प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है। इसके अलावा कंपनी सप्लायर्स और बायर्स को बातचीत करने, ऑनलाइन पेमेंट्स स्वीकार करने और बिजनेस को एफिशिएंटली इंगेज करने के लिए क्लाउड टेलीफोनी, CRM, चैट मैसेजिंग, पेमेंट गेटवे जैसे डिफरेंट सर्विसेज ऑफर करती है दोस्तों। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में इस कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं 143 मिलियन बायर्स, 7 मिलियन सप्लायर्स और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर 80 मिलियन प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टेड हैं। तो दोस्तों इंडिया इंटरमेश का जो प्लेटफॉर्म है वो बायर्स के लिए एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है टू कनेक्टिंग विद द सेलर्स एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी सेलर से कनेक्ट हो सकते हैं। वाइडर मार्केट प्लेस विथ रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सप्लायर्स, जैसे हम जानते हैं कि इस कंपनी के जो प्लेटफॉर्म पर 80 मिलियन प्लस प्रोडक्ट और सर्विसेज लिस्टेड हैं, तो ये वाइड मार्केट हमें मिल जाता है। इसी तरह पेमेंट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स एक कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। इसी तरह इस कंपनी के जो प्लेटफॉर्म सप्लायर्स के लिए इनहेंस बिजनेस विजिबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी फॉर योर ब्रांड्स, लीड मैनेजमेंट सिस्टम्स, इंस्टेंट पेमेंट सोल्यूशन जैसे पे विथ इंडिया मार्ट जैसे सुविधाएं जो है सप्लायर्स के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया इंटरमेश जो कंपनी है वो पैसा कैसे कमाती है इस तरह बायर्स और सेलर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। तो दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस है। यहाँ पे कंपनी बायर्स और सेलर्स को सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जैसे डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कंपनी उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्रायोरिटी लिस्टिंग्स, RFQ, CRM, मैसेजिंग सिस्टम
ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैसे डिफरेंट सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रही है। इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन पैकेज है इसके टोटल रेवेन्यू का 95% रेवेन्यू जनरेट करता है। कंपनी सब्सक्रिप्शन पैकेज मंथली, सेमी एनुअल, एनुअल और मल्टी ईयर बेसिस पे सप्लायर्स और बायर्स को प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का जो सेकंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इसका एडवर्टाइजिंग स्पेस है जो कि कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करती है। यह इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 5% जनरेट करता है। अगर हम देखते हैं कि FY20 या FY21 का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो दोस्तों अब इस कंपनी की जो डिफरेंट सब्सिडीज़ हैं उनके बारे में शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट सब्सिडी का नाम है टोलेक्सो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 28 मई 2014 को हुई थी। कंपनी बेसिकली क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है MSMEs को। इस कंपनी की जो दूसरी इंपॉर्टेंट सब्सिडी है उसका नाम है पे विथ इंडिया मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 7 फरवरी 2017 को हुई थी और यह कंपनी प्राइमरली इंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म थ्रू इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट। तो दोस्तों इस कंपनी की जो थर्ड सब्सिडी है वो ट्रेडजिल ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसे हम पहले ट्रेडजिल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 31 मई 2005 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में कंपनी इन्वेस्टमेंट और एलाइड सर्विस एक्टिविटीज़ के लिए कंपनी को सपोर्ट कर रही है। इस कंपनी की जो नेक्स्ट सब्सिडी है उसका नाम है हेलो ट्रेड ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 3 जुलाई 2008 को हुई थी। कंपनी प्रेजेंट टाइम में एक्टिवली इंगेज नहीं है बिजनेस एक्टिविटी में, लेकिन यह अथराइज्ड है टू डू बिजनेस लाइक कंडक्टिंग डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस फैसिलिटेशंस फॉर द कंपनी। इस कंपनी की जो नेक्स्ट सब्सिडी है उसका नाम है 10 टाइम्स ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 26 फरवरी 2014 को हुई थी। एज ए सब्सिडी ऑफ इंडिया इंटरमेश लिमिटेड, कंपनी प्रेजेंट टाइम में www.10times.com प्लेटफॉर्म ऑपरेट कर रही है फॉर इवेंट डिस्कवरी एंड नेटवर्किंग्स। इस कंपनी की जो लास्ट सब्सिडी है उसका नाम है सिंपल व्यापार ऐप्स प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 8 मार्च 2018 को हुई थी। यह भारत की MSMEs को व्यापार ए बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जिसका उपयोग इनवॉइसिंग्स, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग नीड्स और डिफरेंट वर्क के लिए MSME कर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्षेत्र में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान में लगी हुई है। सिंस अप्रैल 2021 कंपनी ने 912.5 करोड़ रुपीज़ लगभग 14 डील को करने में खर्च किया है। अगर हम देखते हैं कि सिंस अक्टूबर 2021 कंपनी ने लगभग 10 टेक स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग जिमियो, रियल बुक्स, IMPL, फ्लिटेक्स टेक्नोलॉजी, बीजी इन्फोटेक, सिंपली व्यापार, लेजिस्फाई, इजीकॉम, M1 एक्सचेंज, सुपर प्रोक्योर जैसे डिफरेंट जो 10 स्टार्टअप्स हैं उसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो अकाउंटिंग लॉजिस्टिक्स कंपनीज में किया है जिससे कंपनी का बिजनेस फर्दर एक्सपेंड हो पाए दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम इस कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ देख लेते हैं। तो इस कंपनी की जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका सेल है। इस कंपनी का जो सेल 2017 में 309 करोड़ रुपीज़ है जो कि 2021 में बढ़ के 665 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। अगर हम इस कंपनी के जो TTM ग्रोथ देखते हैं तो ये प्रेजेंट टाइम में 729 करोड़ रुपीज़ है। इसी तरह कंपनी के जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 2017 में ये लॉस में थी कंपनी, 2018 में भी -191 करोड़ रुपीज़ था, मीन्स कंपनी लॉस में थी। लेकिन 2019 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट पहली बार पॉजिटिव आया जो 14 करोड़ था। और अगर हम देखते हैं 2021 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 333 करोड़ रुपीज़ हो गया है। अगर हम TTM ग्रोथ देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है प्रेजेंट टाइम में 340 करोड़ रुपीज़ है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में 287 करोड़ रुपीज़ है। और अगर अब TTM ग्रोथ की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है 304 करोड़ रुपीज़ है। इस तरह कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। अब नेट कैश की बात करते हैं तो कंपनी में 2021 में पॉजिटिव में है 22 करोड़, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि कंपनी का नेट कैश फ्लो जो है वो निगेटिव है क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, नए एक्विजिशन कर रही है, इस कारण से इसका फ्री कैश फ्लो निगेटिव दिख रहा है। EPS की बात करते हैं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2021 में 94.43 रुपीज़ है। और अगर हम TTM EPS की बात करते हैं, ट्रेलिंग 10 मंथ की बात करते हैं तो 99.85 रुपीज़ है। फाइनली हम कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कंपनी का OPM 2020 में 28% था
जो कि बढ़ के 2021 में 50% रहा। और अभी जो TTM OPM है वो 47% रुपीज़ है, वो रिड्यूस हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन वेजेस। तो दोस्तों फाइनली हम समराइज कर लेते हैं कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है और इस सेक्टर में इंडिया में अच्छा खासा आगे चल के ग्रोथ आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और वीडियो देखने के लिए एंड स्क्रीन में आपको एक प्लेलिस्ट दी गई है, उससे और भी कंपनियों के बारे में आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं।